दोस्तों 7 मई 2000 से लेकर अब तक रूस जैसे दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्क पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर पुतिन का कब्जा है। यूँ समझे कि 2000 से लेकर आज के दिन तक पुतिन रूस पर हुकूमत करता चला आ रहा है। हाल ही में रूस के 3 रोज़ा सदरती इंतखाबात में जीत हमेशा की तरह पुतिन ही क्यों हुई? दोस्तों कैसे मुमकिन है ये? किस तरह पुतिन हर बार सदरती इंतखाबात जीत जाता है? वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए पुतिन ने पूरे रशिया को कंट्रोल किया है कि जिसकी वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता? आइए इस वीडियो में जानते हैं। President Vladimir Putin wants to create a buffer zone inside Ukraine. Russian troops continue with their onslaught in Ukraine. President Vladimir Putin's forces are now advancing in the east. Putin has hailed his victory in Russia's presidential election, saying it would allow the country to become stronger. व्लादिमीर पुतिन के ज़िंदगी के बारे में बात करें तो 7 अक्टूबर 1952 को पुतिन लेनिनग्राड रशिया में पैदा हुए। 15 साल पुतिन ने बतौर फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर सोवियत यूनियन के लिए काम किया। इन 15 साल सर्विस में 6 साल पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में भी अपने मुल्क के लिए जासूसी के बहुत सारे काम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर पहुंचने के बाद पुतिन ने रिटायरमेंट ली और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के एडवाइज़र बन गए। 1996 में पुतिन जब मॉस्को आए तो उन्होंने एज अ डिप्टी प्रेसिडेंशियल स्टाफ को ज्वाइन कर लिया। जुलाई 1998 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने पुतिन को एफएसबी का डायरेक्टर मुंतखब किया। उसके साथ ही अगले साल यानी 1999 में बोरिस येल्सिन ने पुतिन को रूस का वज़ीर आज़म मुंतखब किया। इस दिन के बाद से दोस्तों पुतिन पूरे रशिया पर अभी तक और आगे 6 साल तक हुकूमत करेगा। व्लादिमीर पुतिन हर इलेक्शन जीत जाता है और इन 24 सालों में अपोजिशन ने पुतिन को कभी भी नहीं हराया। इसके 4 अहम रीजंस हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस के तमाम अमीर तरीन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा उठाया और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बड़े असासे बनाए। दोस्तों इन अमीर लोगों में बोरिस बेरोज़ोव्स्की, व्लादिमीर ग्यूजिंस्की और मिखाइल बहुत नुमायाँ थे। अब पुतिन ने ऑफिस संभालते ही तमाम बड़े सरमायादारों को बुलाया। पुतिन को ये अंदाज़ा बखूबी था कि किन मुश्किलात से गुजरकर इन लोगों ने दौलत बनाई है। बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पुतिन ने एक सौदा किया। इस सौदे को अगर एक जुमले में बयान करें तो वो ये है कि अगर सरमायादार अपनी दौलत की हिफाजत चाहते हैं तो वो सियासत से दूर रहे। बस अपनी माल व दौलत को बचाने की खातिर कोई भी अमीर तरीन शख्स पुतिन के खिलाफ नहीं होता और न ही किसी भी बगावत में हिस्सादार होता है। दौरे हाज़िर में मीडिया का किरदार इलेक्शन जितवाने, लोगों के नज़रियात को तब्दील करने और एक पूरे उम्मीदवार को अच्छा और मुल्क के लिए सही होने में बहुत अहम है। रशियन मीडिया मुकम्मल तौर पर पुतिन के कंट्रोल में है। मीडिया हाउसेस बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा करते हैं और रशिया के अवाम को ये बावर करवाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के लिए मौजू है और उसकी तमाम पॉलिसीज रशिया के अवाम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। रशिया के 3 बड़े टीवी चैनल्स हैं। इनमें से चैनल 1 को 51% और रूसिया नामी चैनल को 100% रशियन रियासत ऑल रशिया स्टेट टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के सोच को पुतिन के हक में करने के लिए मीडिया का किरदार कितना अहम है। अब जो भी मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर पुतिन के पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो इनको वार्निंग दी जाती है, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको डराया धमकाया जाता है। हाल ही में रशिया के सबसे पुराने अखबार नोविया गैजेटा के मालिक दिमित्री मुरातोव ने यह ऐलान किया कि वो न्यूज़पेपर को बंद कर रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से वार्निंग दी गई है कि वो रशिया के फॉरेन एजेंट ला की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोस्तों बस इसी डर से मीडिया हाउसेस के मालिकान और न्यूज़पेपर के मालिकान पुतिन के खिलाफ नहीं बोलते। रूस के तमाम सरकारी मुलाजमान पुतिन को इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 2000 से लेकर अब तक पुतिन ने जितने भी लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो तमाम रूसी सदर के बहुत ही ज़्यादा वफादार है और हमेशा हुकूमत की तरफ से जो फैसले होते हैं उसको मानते हैं। इसी तरह जो भी दूसरा शख्स या ग्रुप पुतिन के खिलाफ होता है उनकी निशानदेही करते हैं। इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो पुतिन के हामी और वफादार होते हैं। इसी तरह तमाम इंटरप्राइजेज और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के मालिकान भी पुतिन के हामी और वफादार होते हैं और इनमें से जो भी बगावत का सोचता है तो उनका हाल वैगनर ग्रुप के बानी प्रोग्योजिन की तरह ही होता है।
دوستو روسی ماہر معاشیات کے مطابق پیوٹن کے ہر الیکشن میں اکانومی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2000 سے لے کر اب تک پیوٹن نے روس کی اکانومی کو بہت مضبوط کیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے بھی لوگ پیوٹن کے اتنے خلاف نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ 2014 میں جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا تو روس کو بہت سارے معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس حملے کے باوجود ملک کی اکانومی کافی سٹیبل رہی۔ 24 فروری 2022 کو رشیا نے یوکرین پر جب حملہ کیا تو ایک بار پھر پوری مغربی دنیا کی طرف سے روس پر پابندیاں لگائی گئی، لیکن ملک کی اکانومی پھر بھی سٹیبل رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں دوستوں کہ مہنگائی اوپر نیچے ہوئی ہے، لیکن 2014 کے بعد سے رشیا نے غیر ملکی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی چیزوں پر انحصار بہت کم کیا ہے۔ اسی طرح دوستوں رشیا یوکرین وار ہی کی وجہ سے بہت سارے مغربی برانڈ روس سے چلے گئے، لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں اب بھی روس میں وائترڈ کنٹری جیسا کہ جورجیا، قزاقستان اور ازبکستان وغیرہ سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ مثلاً BMW، آئی فون، ہر قسم کا ویسٹرن برانڈ رشیا میں آسانی سے پابندیوں کے باوجود مل سکتا ہے۔ دوستو ان 4 ریزن کی وجہ سے KGB کا ایک ریٹائرڈ جاسوس ولادیمیر پیوٹن نے روس کو انڈائریکٹلی 2000 سے لے کر اب تک قبضے میں لیا ہے۔ آپ کی نظر میں اور کون سی ریزن ہو سکتے ہیں؟ ان ریزنز کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو زوراور کی ویڈیو دوستوں پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔